कोनिचिवा। हमें आगे की कांजी करनी थी और इन कांजियों में माने इस चैप्टर में हम बेसिकली वर्ब्स की कांजी सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे समझ सबसे पहले हमारी कांजी है इकीमास की कांजी। इकीमास माने टू गो। देखो इकू, इकोनाउ, को तो गो। इकू इकीमास को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये डिक्शनरी फॉर्म होती है, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। इकू, ओकोनाउ, ओकोनाउ का मतलब होल या टू कंडक्ट हो गया, या किसी काम को ऐसे करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ मीटिंग कंडक्ट करी, मैंने क्लास कंडक्ट करी, या मैंने काम शुरू करा, तो होल्ड या कंडक्ट के लिए कह सकते हैं आप। होल्ड या कंडक्ट, कंडक्ट ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा। को तो ग्यो, इकिकाता, इकिकाता होता है वे ऑफ डूइंग। अब इकीमास और इकीरू दोनों इकीमास है। अगर आपने याद होगा आपको तो उमारेरू की कांजी में भी था इकीमास, इकीरू लिखा था जिसने मैंने, वो था टू लिव, और ये है टू गो। याद रखना दोनों में फर्क है। और गिनको होता है बैंक। ये गिन सिल्वर की कांजी होती है, ये हम N4 में सीखेंगे। अभी के लिए गिनको माने बैंक। इधर यहाँ पे स्ट्रोक ऑर्डर मैंने लिख दिया है। उसके बाद कीमास, कीमास की शॉर्ट फॉर्म कुरु, कोनाई नेगेटिव फॉर्म, कीमास तो राई। ये क्या होता है, ये हम सारे 14 चैप्टर में सीखेंगे, जिस समय हम बात करेंगे ना फॉर्म्स की, वर्ब की फॉर्म शुरू होती है उस समय। तो कीमास को मतलब कोनाई, कुरु, कीमास तो राई। राई माने टू कम, ये कीमास की कांजी टू कम, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। राई नैन हुआ तो आने वाला साल, राई शू हुआ तो आने वाला हफ्ता, उसी तरीके से सेम लिखा है। राई नैन नेक्स्ट ईयर, राई शू नेक्स्ट वीक, और शो राई फ्यूचर के लिए। शो की कांजी थोड़ी सी भी आपको डिफिकल्ट लग सकती है, इसलिए वो नहीं लिखी। शो राई माने फ्यूचर, ठीक है। तो इकीमास हुआ टू गो, कीमास टू कम। अब आगे देखते हैं ताबेमास और नोमीमास की। तो अब अगली कांजी है हमारी ताबेमास की। ताबेमास तो शोकू, मतलब ताबेरू तो शोकू, ताबेमास की जगह ताबेरू। इसकी दिक्कत मत लेना, जो आ रहे हैं ना वो मुंह अलग से, ये हम बाद में सीखेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ताबेमास, ताबेरू तो शोकू, ईट के लिए। इधर सारे स्ट्रोक ऑर्डर लिखा हुआ है। गाय शोकू, गाय माने फॉरेन के लिए, मतलब सॉरी गाय माने बाहर के लिए, फॉरेन शब्द थोड़ा सा गलत रहेगा, इसलिए गाय माने सोतो, और तो गाय, गाय बाहर के लिए, और शोकू ईट, तो गाई शोकू शुरू, टू ईट आउट। शोकू दो, दो आगे आप N4 में सीखेंगे। दो आप ऐसे हॉल समझ सकते हैं, कमरा समझ सकते हैं बड़ा सा, उसके लिए तो शोकू दो हो गया डाइनिंग हॉल। ताबेमास, नोमीमास। देखो ताबेमास की तरह सेम, यहाँ तक तो सेम है, जैसे इसमें यहाँ तक है ये सेम है इधर। इसके बाद इधर से कैसे लाइन आ गई, फिर ये केत्सु की कांजी होती है एब्सेंस के लिए, तो उस कांजी को बना के इधर हो गया नो ताबेमास के बाद नोमीमास। नोमीमास नोमू तो इन, टू ड्रिंक। देखो शिन शोकु तेन, ये भी रेस्टोरेंट के लिए होते हैं, या हम रेस्टोरान भी कहते हैं। देखो शिन माने ड्रिंक, शोकु ईट के लिए, और तेन शॉप के लिए होता है, दुकान के लिए। तो शिन शोकु तेन हो गया रेस्टोरेंट। उसके बाद ताशिमास, ताशिमास टैन के लिए, रित्स तो री। तो इसके लिए अभी के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कोकुदाई, कोकुरित्सुदाई गाकू नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए। ये एक्सेप्शन है, या आप इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं एक तरीके से चाहें तो, कि देश के अंदर जो सबसे अलग डिग्री है वो ऐसे तो नेशनल यूनिवर्सिटी होता है। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे बाकी बची हुई कांजी, और फिर आगे देखेंगे। अगली जो कांजी हमारे पास है वो मीमास की कांजी है, मीरू, काकीमास, इमास, इमास टू से, ठीक है। हाइरीमास तो देमास, वो अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।